शाह साहब, आपके मुखालफिन खास करके पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि उनकी मार्च, उनकी 2 दिन की मेहनत के नताइज प्लस असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपके मार्च के असरात कब ज़ाहिर होना शुरू होंगे? मेरे असरात तो नजर आना शुरू हो गए हैं कि आप काश आपका कैमरा होता और कैमरे की आंख देख रही होती। चौकों पे, सड़कों पे जो लोग हैं, बड़े वाज़ेह असरात दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं ना, आज सांगड़ का जरा आप फुटेज मंगवा लें। प्रेस क्लब के सामने हमारा इज्तिमा था। आपको यकीनन आपका नुमाइंदा सांगड़ प्रेस क्लब का मौजूद होगा। उनसे आप पूछ लीजिएगा कैफियत क्या थी, आप उनसे राय ले लीजिएगा तो आपको बता देंगे। शाह साहब, ये वाले असरात तो हमने बिल्कुल कवर किए और दिखाए भी हैं। नतीजा देखिए, सुन लीजिए, इनका नतीजा जाहिर कैसे आ गया। इनका नतीजा इसलिए निकल आया कि जो वो एतमाद की तहरीक का वो जो अपनी जेब में कागज लेके जा रहे थे, उसकी हवा कल चौधरी साहबान ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, ददारी साहब आए थे तीमारदारी के लिए, हमने चाय पिलाई, रुखसत किया और हम खड़े हैं इमरान खान के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ। तो इनका जो लॉन्ग मार्च है वो उसकी हवा सिंध ही में निकल गई है। यकीन जाने, जो उनका ख्याल था ना कि यहाँ से जम में गफीर होगा, 30-30 हजार रुपया फी कारकुन को लेके एक ऑर्केस्ट्रेटेड, जिसे कहते हैं ना, एक क्राउड जो है और वो एक रेंट क्राउड लेके वो जाना चाह रहे हैं, उसकी आवाज सिंध में। अगर सिंध में ये उनको और हमें जो पजीराई मिल रही है, हम पल्ला होके, तो अगर सिंध में ये कैफियत है तो पंजाब में तो इनकी पॉपुलैरिटी 5% है। ठीक ठीक। अदम एतमाद पर आपने जिक्र किया कि उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है सर, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले शाह साहब थोड़ा सा मार्च पे हमें फिर से थोड़ा सा ब्रीफ मजीद कीजिएगा। आपने कहा कि उनके असरात ये हैं, लोग बड़ा साथ दे रहे हैं, भरपूर नज़र आ रहा है यहाँ पर लोगों का मजमा, लेकिन ये साथ कैसे ट्रांसलेट होगा आपके वोट में? क्योंकि हमने देखा है हर बार। ये देखिए क्या हुआ था 2013 से पहले, जब इमरान खान निकले थे खैबर पख्तूनख्वा में, कोई नामवर शख्सियत, बड़े बड़े नाम उनके साथ नहीं थे। वो निकले, लोगों में गए और 13 में अवाम ने उनका साथ दिया। पंजाब में वो 18 में निकले और लोगों ने उनका साथ दिया। आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ सिंध में, अभी भी बड़े बड़े नाम हमारे पास नहीं है। जो पुराने सियासी घराने हैं वो पीटीआई में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आवाम की सोच बदल रही है, नौजवान की सोच बदल रही है, बस्तूर की सोच बदल रही है। वो तंग है, वो लूटमार से, करप्शन से, नाकिस हुक्मरानी से तंग है और वो तब्दीली चाहते हैं। तो मैं बहुत इस मार्च के बाद बहुत पुरुमीदों के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी मुफस्सल रिपोर्ट आप क्या ऑफर कर रहे हैं सिंध के अवाम को? क्योंकि आपके बहुत सारे रहनुमा ये कहते आए हैं कि हमने बड़ी देर कर दी है और ये वाला मार्च भी अब उस वक्त है जब इलेक्शन सर पर है, तो आप नहीं समझते कि बड़ी देर हो गई सिंध के हुकूक को, सिंध के अवाम के हुकूक को याद करते हुए? एक जुमला है, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर हमने देर भी कर दी है और दुरुस्त फैसला कर दिया है तो अभी भी वक्त बहुत पड़ा है। इंशाल्लाह अभी भी वक्त है, हम लोगों के पास निकलेंगे। 6 तारीख को हमारा पहली कड़ी मुकम्मल होगी, उसके बाद हम मशावरत के बाद अगले फेज का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह ये काफिला सिंध में रवा दवा रहेगा।